हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, पंप से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में आपको पंप से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताऊंगा, जिससे मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? तो इसके आंसर है दोस्तों, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और लिफ्ट्स लिक्विड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में या लिक्विड को लोअर लेवल से हायर लेवल में लिफ्ट करने में के काम में आता है। इसमें मैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रकार से होता है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। तो इसके आंसर है, the working principle of a centrifugal pump is to convert energy of a prime mover first into velocity or kinetic energy and then into pressure energy of a liquid that is being pumped. The energy changes occur by virtue of two main parts of the pump, the impeller and casing. कह रहा है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप पहले प्राइम मूवर मतलब पंप को जिस चीज़ से घुमाते हैं, जैसे मोटर, तो मोटर का एनर्जी को पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस काइनेटिक एनर्जी को लिक्विड का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी जो कन्वर्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ये इम्पेलर और केसिंग करता है। जैसे इम्पेलर प्राइम मूवर का एनर्जी को लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी में, मतलब लिक्विड का वेलोसिटी में या उसको स्पीड भी आप बोल सकते हैं, में कन्वर्ट करता है, और जो पंप का केसिंग होता है उसी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो एरो मार्क्स आपको दिख रहा है रेड कलर में, यही पंप का इम्पेलर और केसिंग को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो पार्ट्स होते हैं उसका नाम बताने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि पहला है केसिंग, सेकेंड इम्पेलर, उसके बाद है शाफ्ट, शाफ्ट स्लीव, बियरिंग, स्टेपिंग बॉक्स, वेयर रिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। ये सारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पार्ट्स है जिससे सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राइट द स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो स्टेशनरी या रोटेटिंग पार्ट्स है उसको बताएं। कहने का मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो पार्ट्स जो स्थिर रहता है और वो पार्ट्स जो रोटेट करता है, घूमता है, उसके बारे में कह रहा है। तो जो स्टेशनरी पार्ट्स हैं, जो स्थिर पार्ट्स है, वो है केसिंग, स्टेपिंग बॉक्स एंड वेयर रिंग, और जो रोटेटिंग पार्ट्स है वो है इम्पेलर, शाफ्ट और बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पेलर एंड देयर टाइप ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप है। तो इसके आंसर है, एन इम्पेलर इज ए रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज वेलोसिटी एंड फ्लो ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि इम्पेलर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटेटिंग पार्ट्स है जो लिक्विड का वेलोसिटी और फ्लो को बढ़ाता है। तो इम्पेलर मेनली तीन टाइप का होता है, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर। इसमें आपको दिख रहा है जो ओपन इम्पेलर है वो फैन का ब्लेड के जैसा है। जो सेमी ओपन इम्पेलर है उसको वन साइड में गाइड किया हुआ है, वन साइड पूरा ओपन है, और जो क्लोज इम्पेलर है उसका दोनों साइड, बोथ साइड गाइड है। तो मेनली पंप इम्पेलर का ये तीन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इम्पेलर है इसका एक्चुअली काम क्या है। तो इसके आंसर है, द इम्पेलर इज द रोटेटिंग पार्ट दैट कन्वर्ट ड्राइवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि इम्पेलर एक रोटेटिंग पार्ट है जो ड्राइवर मीन्स इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है जिसे पंप को हम लोग घुमाते हैं, उसका एनर्जी को लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इम्पेलर हैज मोर एफिशिएंसी एंड व्हाई। कह रहा है कि ये जो इम्पेलर का तीन टाइप है, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर एंड क्लोज इम्पेलर,
इसमें से कौन सा इम्पेलर का एफिशिएंसी ज़्यादा है और क्यों? तो इसके आंसर है क्लोज इम्पेलर। और क्यों ये ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है? बिकॉज ऑल लिक्विड इज डायरेक्टेड थ्रू द चैनल बिटवीन द इम्पेलर वैन। कह रहा है कि इम्पेलर का जो वैन है उसी का चैनल में, उसका जो चेम्बर बना होता है उसी चेम्बर में सारा लिक्विड उसी डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए इसके जो एफिशिएंसी है वो सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केसिंग एंड देयर टाइप ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो केसिंग है वो क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके आंसर है ए केसिंग इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो केसिंग है वो एक स्टेशनरी पार्ट है जो स्थिर रहता है और वो केसिंग लिक्विड का प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केसिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें केसिंग का क्या काम है। तो इसके आंसर है द केसिंग इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इनटू प्रेशर एनर्जी। कह रहा है कि जो केसिंग है वो स्टेशनरी पार्ट है और वो काइनेटिक एनर्जी को लिक्विड के प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों जो इम्पेलर था वो प्राइम मूवर मतलब मोटर के एनर्जी को लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था, लेकिन ये जो केसिंग है उसी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ केसिंग हैज मोर एफिशिएंसी इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड व्हाई। कह रहा कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केसिंग का 3 टाइप होते हैं उसमें से कौन सा टाइप का एफिशिएंसी ज़्यादा है और क्यों। तो इसके आंसर है वॉल्यूट केसिंग। केसिंग 3 टाइप का होता है, वॉल्यूट केसिंग, वोर्टेक्स केसिंग और डिफ्यूजर रिंग टाइप केसिंग। तो इसमें से ये जो वॉल्यूट केसिंग है जो एरो मार्क्स आपको दिख रहा है रेड कलर में है उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज द एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज टुवर्ड्स द डिस्चार्ज नोजल। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो इम्पेलर का डायरेक्शन आपको दिख रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप देखिए कि इम्पेलर और केसिंग के बीच का जो एरिया है वो डिस्चार्ज नोजल मतलब पंप का जो डिस्चार्ज पाइप है उस एरिया तरफ आपको कंटिन्यूसली एरिया बढ़ते हुए दिख रहा है। इसी कारण से जब लिक्विड इम्पेलर को छोड़ता है और केसिंग में जाता है तो वो एरिया बढ़ने के कारण लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाता है और उसका वेलोसिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ पंप इम्पेलर ब्लेड आर मोर एफिशिएंट। कर रहा है कि ये जो पंप का इम्पेलर है उसका जो वेन होता है या उसका ब्लेड होता है जिसको हम लोग वेन भी कहते हैं ब्लेड भी कहते हैं, वो किस डायरेक्शन में रहे तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 टाइप का फिगर में दिख रहा है, एक है फॉरवर्ड कर्व का इम्पेलर, दूसरा है बैकवर्ड कर्व और तीसरा है रेडियल वेन का। तो इसमें जो बैकवर्ड कर्व का इम्पेलर आपको दिख रहा है मतलब इम्पेलर का जो ब्लेड है वो उसका डायरेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं जो बैकवर्ड कर्व है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुट वाल्व ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में फुट वाल्व क्या होता है। तो इसके आंसर है ए फुट वाल्व इज ए नॉन रिटर्न वाल्व इंस्टॉल इन पंप सक्शन और एट द बॉटम ऑफ पाइपलाइन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड व्हेन द पंप इज ऑफ। कर रहा है कि ये जो फुट वाल्व है ये एक नॉन रिटर्न वाल्व है जो पंप का सक्शन लाइन में लगा होता है, मीन्स पंप का जो सक्शन पाइप होता है उसका एकदम बॉटम में लगा होता है और वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से बचाता है। कब? जब पंप बंद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फुट वाल्व इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो फुट वाल्व सेंट्रीफ्यूगल पंप का सक्शन लाइन में लगा रहता है इसका काम क्या है। तो इसके आंसर है द फुट वाल्व कीप्स द लिक्विड ट्रैप्ड इन द सक्शन पाइपलाइन व्हेन द पंप स्टॉप, thus sustaining a suitable prime for the pump and preventing pump burnout। कह रहा है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का फुट वाल्व है ये लिक्विड को अपने अंदर ट्रैप करके रखता है सक्शन पाइप में, जिससे कि पंप में सुइटेबल प्राइम बना रहता है। मतलब पंप में प्राइमिंग किया जाता है पंप को चालू करने से पहले, लेकिन अगर फुट वाल्व हम लगा के रखेंगे उसमें तो प्राइम सेल्फ प्राइमिंग हो जाता है। मतलब जब पंप बंद हो जाता है तो वो पानी सक्शन लाइन में जमा रहता है जिससे प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता और ये पंप को बर्न आउट होने से बचाता है। मीन्स अगर पंप का सक्शन लाइन में
हम प्राइमिंग नहीं करेंगे और पंप को स्टार्ट कर देंगे तो पंप के अंदर हीट जनरेट होगा, जिससे पंप का इंटरनल पार्ट्स डैमेज होने का चांसेस रहता है। उसी को ये फुटबॉल बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आई ऑफ एन इम्पेलर ऑफ ए वैन। बोल रहा है ऑफ ए पंप, सॉरी बोल रहा है किसी भी पंप का जो इम्पेलर होता है तो उस इम्पेलर का आई जो है वो क्या है। इसके आंसर आई इज द इनलेट क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इम्पेलर वेयर फ्लूइड इज ड्रॉन इनटू द इम्पेलर। कह रहा कि किसी भी पंप का जो इम्पेलर है उसका जो आई होता है वो एक इनलेट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जहाँ से इम्पेलर के अंदर लिक्विड को मतलब इम्पेलर के अंदर लिक्विड जाता है, इन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैन ऑफ एन इम्पेलर ऑफ ए पंप। बोल रहा है किसी भी पंप का जो इम्पेलर होता है उसका जो वैन है उसके काम क्या है। तो इसके आंसर है कि वैन पुश द फ्लूइड रेडियली, मतलब जो इम्पेलर का वैन होता है वो फ्लूइड को, लिक्विड को रेडियली पुश करता है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है जिसमें रेड कलर का एरो मार्क है वही उसका वैन को बता रहा है, जहाँ से जो फ्लूइड है वो रेडियली आगे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैन एंगल ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर का जो वैन होता है उसका क्या एंगल, मतलब वो किस एंगल में बना हुआ रहता है। तो इसके आंसर है फ्रॉम 17 डिग्री टू 40 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। कर रहा है कि वैन का जो एंगल होता है वो 17 डिग्री से 40 डिग्री के बीच बनाया जाता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ हेड एंड फ्लो ऑफ पंप, मतलब पंप में कितना हेड और फ्लो चाहिए उसके हिसाब से इम्पेलर का वैन एंगल को बनाया जाता है, मतलब उसको एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैन एंगल ऑफ इम्पेलर। बोले इम्पेलर का जो वैन एंगल है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके आंसर इट इंक्रीजेज द हेड एंड इफिशियंसी ऑफ द पंप। ये इम्पेलर का जो वैन एंगल है उसी पे पंप का हेड और इफिशियंसी डिपेंड करता है। मीन्स इम्पेलर का वैन एंगल से ही पंप का हेड और इफिशियंसी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप उसमें जो शाफ्ट लगा रहता है उसका जो शाफ्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका क्या काम है। तो इसके आंसर है द बेसिक फंक्शन ऑफ शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट द पावर एंड टू सपोर्ट इम्पेलर एंड अदर रोटेटिंग पार्ट। कह रहा है कि शाफ्ट का जो बेसिक काम है वो है पावर को ट्रांसमिट करना और इम्पेलर और जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स है उसको सपोर्ट करना। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें एरो मार्क से शाफ्ट को दिखाया गया है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बियरिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोल रहा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में बियरिंग लगा होता है शाफ्ट में उसका क्या काम है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है लगता है उसको कम करता है, मतलब ये जो पंप जब रोटेट करता है उस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कीप द शाफ्ट इन करेक्ट अलाइनमेंट, मतलब शाफ्ट को सही पोजीशन में, सही अलाइनमेंट में बना के रखता है। सपोर्ट द हाइड्रोलिक लोड इम्पोज ऑन इम्पेलर, इम्पेलर पे जो वाटर का, लिक्विड का लोड लगता है उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद सपोर्ट द मास ऑफ इम्पेलर एंड शाफ्ट, शाफ्ट और इम्पेलर का जो सेल्फ वेट है उसका जो मास है उसको सपोर्ट करता है, उसको विदस्टैंड करता है। नेक्स्ट सपोर्ट द लोड ड्यू टू द शाफ्ट कपलिंग और बेल्ट ड्राइव, अगर शाफ्ट डायरेक्ट कपल है तो उसका कपलिंग, या अगर बेल्ट ड्राइव से है तो बेल्ट से जो लोड लगता है उसको भी सपोर्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शाफ्ट स्लीव ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो शाफ्ट स्लीव लगा रहता है उसका क्या काम है। तो इसके आंसर है टू प्रोटेक्ट द शाफ्ट फ्रॉम वेयर, कोरोजन एंड एरोजन, मतलब ये जो शाफ्ट स्लीव है वो शाफ्ट को बचाने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज़ से बचाता है, वेयर एंड टियर से, घिसने से बचाता है, कोरोजन से बचाता है एंड इरोजन से बचाता है। ये जो रेड कलर के एरो मार्क से आपको दिखाई दे रहा है यही शाफ्ट का स्लीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीलिंग अरेंजमेंट आर यूज टू प्रिवेंट लीकेज बिटवीन शाफ्ट स्लीव एंड केसिंग। ये जो पंप का शाफ्ट स्लीव और केसिंग के बीच जो गैप रहता है तो उसको सील करने के लिए कितना टाइप का सीलिंग अरेंजमेंट यूज किया जाता है पंप में। तो मेनली दो टाइप का सीलिंग अरेंजमेंट होता है, एक स्टपिंग बॉक्स सीलिंग, एक मैकेनिकल
सीलिंग। ये जो लेफ्ट साइड में आपको एरो मार्क से दिख रहा है ये स्टेपिंग बॉक्स सीलिंग है, जिसमें गैलन पैकिंग का यूज किया जाता है। और राइट साइड का जो फिगर है ये मैकेनिकल सीलिंग का एक पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेपिंग बॉक्स सीलिंग एंड मैकेनिकल सीलिंग। ये जो स्टेपिंग बॉक्स सीलिंग और मैकेनिकल सीलिंग दो टाइप का पंप का सीलिंग अरेंजमेंट है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इसके आंसर है ये जो स्टेपिंग बॉक्स सीलिंग होता है ये 100% लीकेज प्रूफ नहीं होता है, जबकि जो मैकेनिकल सीलिंग होता है ये 100% लीकेज प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेपिंग बॉक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो स्टेपिंग बॉक्स है वो क्या है? तो इसके आंसर है स्टेपिंग बॉक्स और गैलन पैकेज इज एन असेंबली व्हिच इज यूज्ड टू हाउस ए गैलन सील। कह रहा है कि पंप का जो स्टेपिंग बॉक्स है वो एक हाउसिंग का काम करता है, जिसमें गैलन सील या गैलन पैकिंग हम लोग यूज करते हैं और वो एक पूरा असेंबली की तरह काम करता है। ये जो एरो मार्क्स आपको दिख रहा है यही पंप का स्टेपिंग बॉक्स है, जिसके अंदर गैलन पैकिंग का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्टेपिंग बॉक्स इज यूज्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो स्टेपिंग बॉक्स हम लोग यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं? इसके आंसर इट इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड सच एज वाटर स्लरी बिटवीन शाफ्ट स्लिप एंड केसिंग ऑफ पंप। और पंप का शाफ्ट स्लिप और केसिंग के बीच का गैप से जो वाटर या स्लरी लीकेज होने का चांसेस रहता है उसी को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टेपिंग बॉक्स का यूज करते हैं। ये देखिए ये जो फिगर है इसमें शाफ्ट स्लिप और ये जो केसिंग है, केसिंग मीन्स आपका स्टेपिंग बॉक्स, ये दोनों के बीच जो गैप रहता है उसी गैप में हम लोग गैलन पैकिंग को यूज करते हैं और जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। उसी को रोकने प्रिवेंट करने के लिए स्टेपिंग बॉक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैलन पैकिंग एंड व्हाई इट इज यूज ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोल रहा है कि गैलन पैकिंग क्या है और इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि गैलन पैकिंग हम लोग स्टेपिंग बॉक्स के अंदर यूज करते हैं, तो बोला वो क्या है? तो इसके आंसर गैलन पैकिंग इज ए सीलिंग एलिमेंट फिटेड इनसाइड ए स्टेपिंग बॉक्स बिटवीन शाफ्ट स्लिप एंड केसिंग। बोल रहा है कि गैलन पैकिंग एक सीलिंग एलिमेंट है जो पंप का शाफ्ट स्लिप और केसिंग के बीच में फिट किया जाता है। बोल रहा है कि क्यों फिट किया जाता है? तो इसका आंसर है इट इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर और स्लरी बिटवीन द गैप ऑन शाफ्ट स्लिप एंड केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोला सेंट्रीफ्यूगल पंप का शाफ्ट स्लिप और केसिंग के बीच में जो गैप होता है उसी गैप से जो स्लरी और वाटर लीकेज होने के चांसेस रहता है उसको रोकने के लिए हम लोग गैलन पैकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट कटिंग प्रोसीजर ऑफ गैलन पैकिंग। ये जो गैलन पैकिंग हम लोग स्टेपिंग बॉक्स के अंदर शाफ्ट स्लिप और केसिंग के बीच लगाते हैं उसको कटिंग करने का राइट तरीका क्या है? तो इसके आंसर है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री डायगोनली। कहने का मतलब है कि हम लोग गैलन पैकिंग को 45 डिग्री में डायगोनली अगर हम लोग काट के लगाएंगे तो ये लीकेज कम होने का चांसेस रहता है। जैसे ये आपको एक पिक्चर में दिख रहा है रेड कलर में, देखिए ये 45 डिग्री में कटिंग करके बता रहा है कि आपको इस डिग्री में डायगोनली कटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट फिटिंग प्रोसीजर ऑफ गैलन पैकिंग। कारण कि गैलन पैकिंग का कटिंग तो हम लोग देख लिया, उसको फिटिंग करने का सही तरीका क्या है? तो इसके आंसर है कि जॉइंट्स आर शुड बी ऑन 90 डिग्री। कह रहा है कि ये अगर 3 या 4 गैलन हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो जॉइंट होगा जो 45 डिग्री में हम लोग काटते हैं वो हमेशा 90 डिग्री में होना चाहिए। जैसे ये लेफ्ट साइड के फिगर में बता रहा है कि 2 गैलन पैकिंग के बीच का जो एंगल वो 90 डिग्री होना चाहिए। या राइट साइड के पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर पहला जॉइंट है टॉप में है तो दूसरा जॉइंट उसका 90 डिग्री में होगा, तीसरा जॉइंट फिर 90 डिग्री मतलब बॉटम में आएगा और चौथा जॉइंट उसका 90 डिग्री में होगा। तो इस तरह से हम लोग गैलन पैकिंग को फिटिंग करते हैं, यही इसका राइट तरीका है, सही तरीका है फिटिंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैलन पैकिंग फेलियर। कह रहा है कि गैलन पैकिंग जो कभी कभी फेलियर हो जाता है उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होता है, उस फैक्टर्स को हमको बताना है। तो पहला जैसे इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पैकिंग, अगर हम पैकिंग गलत सिलेक्शन करेंगे तो फेलियर हो सकता है। सेकेंड मिस हैंडलिंग ऑफ पैकिंग, अगर हम गैलन पैकिंग का मिस हैंडलिंग करेंगे तो भी फेलियर हो सकता है।
उसके बाद है पुअर फिनिश ऑन शाफ्ट स्लीव, अगर शाफ्ट स्लीव का फिनिशिंग सही नहीं रहेगा तो भी गिलन पैकिंग डैमेज होने के चांस रहता है। नेक्स्ट है रॉन्ग साइज ऑफ पैकिंग इंस्टॉलेशन, अगर हम पैकिंग लगा रहे हैं गिलन पैकिंग और अगर उसको हम गलत साइज यूज कर रहे हैं या गलत तरीका से हम उसको लगा रहे हैं तो भी फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सीलिंग लिक्विड अंडर प्रेशर, अगर बोल रहा है कि जो ग्लेन सीलिंग लिक्विड होता है उसका प्रेशर अगर सही नहीं है तो भी ग्लेन पैकिंग फेलियर होने का चांसेस रहता है। तो दोस्तों बताइए आज का जो ये वीडियो था पंप से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का, ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पंप से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।